खोल दें, थोड़ा खोल दें। ठीक। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। तारीफ़ हम्द व सना अल्लाह ताला जल्ल मजदूर करीम के लिए। दुरूद व सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद, अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बिलख़ुसूस हज़रात उलमाए किराम, महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और इस्तक़बाल रबीउल अव्वल शरीफ के उन्वान से आज की इस महफ़िल मुबारका का इनेकाद है। अल्लाह ताला कोशिश करने वालों को बेहतरीन सिला अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को दीन के कामों में इखलास की दौलत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हर रियाकारी से, बनावट से, तसन्नुह से हम सब को महफूज फरमाए। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि व रफ़अना लका ज़िक्रक। ए महबूब अलैहिस्सलाम, हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद फरमा दिया। हज़रत जिब्रील अमीन हाज़िर बारगाह हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए जिब्रील, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरा ज़िक्र किस तरह बुलंद फरमाया? तो हज़रत जिब्रील अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब फरमाता है कि जहाँ मेरा ज़िक्र होगा वहाँ साथ आपका भी ज़िक्र किया जाएगा। जहाँ मेरा ज़िक्र होगा वहाँ आपका भी ज़िक्र होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को ख़ुद मेरे रब करीम ने बुलंद फरमा दिया। आप कभी थोड़ा सा दीनी कुतुब के साथ दिलचस्पी पैदा करें तो आपको महसूस होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस को जमा करने के लिए बाकायदा उसूल बनाए गए, बाकायदा ज़वाबित कायम किए गए। उसूल हदीस एक पूरे फ़न के तौर पर मुतारिफ़ हुआ दुनिया में। मुहद्दिसीन ने मेहनत फरमाई, सफ़र किया। हर बंदे ने कह दिया कि ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है तो उसको उन्होंने कबूल नहीं किया। रावी पर बहस की, जिस जगह से वो रवायत ले रहा है वहाँ उसकी मुलाकात साबित है कि नहीं, इस पर पूरा कलाम किया। यानी मेहनत करके उसूल बना के नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीसें हम तक पहुँची। और कमाल ये है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की एक नहीं, दो नहीं, लाखों हदीसें कुतुब अहादीस में मौजूद हैं। लाखों हदीसें। अल्लाह ताला ने हुजूर के ज़िक्र की बुलंदी का एक एहतमाम ये फरमाया है कि मेरे महबूब की हर बात को मेरे रब ने महफूज फरमा दिया। महफूज है वो। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ख़ास करम से नबी पाक अलैहिस्सलाम की चीज़ों को महफूज किया। मैं चूँकि वक्त ही इतना नहीं है कि मैं आपको मज़ीद मैंने कोई तमहीद ही नहीं बांधी, मैंने फटाफट बात शुरू कर दी। तो ये है कि जहाँ अब जो खड़ा है वो भी किसी वजह से खड़ा है ना, तो रहने दे खड़ा जो खड़ा है, अल्लाह जज़ाए खैर दे, तो अब खड़ा रहने दे। बस एक मेरी गुजारिश है कि वीडियो इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं। मतलब आपको कभी किसी मुफ्ती ने बताया नहीं होगा कि एक फ़ोटो पे 10 नेकियां मिलती हैं, ये कभी नहीं बताया होगा किसी ने।
तो आप जब अपना मोबाइल खड़ा करेंगे तो ज़रा पीछे भी देख लें कि पिछले वाले को दिक्कत तो नहीं हो रही। मैं इतनी बात है, इसका आप ध्यान रख लें। और दूसरी बात यह कि वीडियो पे तो काम चलते रहता है, आज तो मैं सामने आया बैठा हूँ आपके, तो चलें मेहरबानी करें, मेहरबानी फरमाएं ज़रा। मैं तो आया बैठा हूँ ना, तो आज तो मेरे साथ आप डायरेक्ट बात करें ना जी। तो आ मेरे दिल आमिना के लाल की बातें कर, और चेहराए व शम्स के इजलाल की बातें कर। तो आप मेरे साथ मुझे थोड़ा टाइम दें ताकि मुझे दोबारा मतलब मौका ना ये ना कहना पड़े कि आप थोड़े मुरतब। बस जगह चूँकि मसाजिद का जितना माहौल है उस तरतीब से माशाल्लाह आप काफ़ी मोहब्बत से आ गए हैं, तो अब जहाँ जिसको मौका मिलेगा, और अब उलमा बैठे हैं, मजमा कसीर हो तो सजदा साहब भी साकित कर देता है अल्लाह ताला। तो आप मेहरबानी फरमाएँ, आप मेरी बात बस सुने, जो अर्ज़ करने जा रहा हूँ उस पर गौर करें। अल्लाह ताला ने ये बंदोबस्त किया नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़िक्र का। हुजूर की अहादीस सारी महफूज हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना सीरत मुबारक महफूज है। यानी आपको ऐसा नहीं है कि आप अब हमारा मसला ये है ना कि हमने कारोबार, हमने नमाज सीखी है हुजूर के दीन के नुमाइंदे से, अल्लामा साहब से, कारी साहब से, लेकिन तजारत हमने सीख ली है किसी दुकानदार से। ये हमारी गलती है। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी सीरत महफूज है। अगर हुजूर हमें नमाज पढ़ने का तरीका बतलाते हैं तो दुकान चलाने का तरीका भी बताते हैं। लेकिन दुकान चलाने के लिए तो हमने किसी दुकानदार के पास 2 महीने लगा लिए, लेकिन अगर उसके ज़वाबत भी सीखते तो हुजूर की सारी सीरत और कमाल दर्जे महफूज है। और सीरत मुबारक के एक एक पहलू पर आपको दर्जनों मकालात मिलेंगे। पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझे मेरी बात। यानी एक पहलू पर एक चीज़ नहीं, आप एक जाविये से किसी चीज़ को पढ़ना चाहें तो वो भी मिलेगी, फिर एक और जाविये से उसी को पढ़ना चाहें तो वो भी मिलेगी, फिर उसी को एक तीसरे जाविये से देखना चाहें तो अल्लाह के फजल से वो भी मिलेगी। यानी महबूब की हर बात इतनी मज़ेदार है, यानी हर बात इतनी मज़ेदार है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के देखें तो इसमें भी बड़ा ही कमाल है। और एक दिन एक सहाबी को डांट दिया था, तो किसी ने कहा हुजूर आपने डांट दिया है, पर मैं जिसे डांट भी दूँ ना उसे भी अल्लाह फ़र्ज नमाज जितना सवाब अता करता है। वह आप अंदाज़ा करेंगे कि जिस पहलू से भी, यानी जिस जाविये से भी आप सरकार की सीरत मुबारक को देखेंगे ना। अभी आप सुन रहे थे, सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और फिर बरेली के इमाम फरमाने लगे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। यानी वो सिर्फ जुमला नहीं कहते, वो जो उन पे बीत रही होती है वो कहते हैं। वो कहते हैं मैंने 1000 किताब लिखी है, अल्फाज के बामोदर से मैं आगाह हूँ, फ़िक़ा मैं जानता हूँ, हदीस मैंने पढ़ी है, लेकिन जब आता हूँ ना हुजूर की शान बयान करने पे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। क्या होता है, इतना पढ़ा लिखा आदमी, अपने दौर का सबसे बड़ा आलिम और मुजद्दिद, फरमाते हैं यहाँ आता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ और मुझे कहना पड़ता है कि हैरान हूँ मेरे शाह, मैं हैरान हूँ मेरे शाह के, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, कहाँ से बात शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, कौन सा पहलू छेड़ूँ, और किस तरफ जाऊँ और किस तरफ ना जाऊँ। मेरे भाई हर बात मेरे महबूब की, अल्लाह ताला ने हुजूर के ज़िक्र के लिए ये बंदोबस्त फरमाया है, नबी पाक के तज़किरे के लिए ये बंदोबस्त किया है। सरवर कायनात की हर बात, हुजूर का मुस्कुराना भी महफूज है, और साहिबजादे के विसाल पर आंसू बहाना भी किताबों में मौजूद, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अता करना भी कुतुब हदीस में मौजूद है, और जो लेने आया है उसकी इस्लाह करना भी मेरे महबूब की सीरत में मौजूद है। यानी हर चीज़। और जिसको हुजूर ने फरमाया तू मांग ना, बल्कि तू इस तरह कर, जा कुल्हाड़ा लेके आ 2 दिनार का, वो बात भी किताबों में मौजूद है। यानी हर पहलू अल्लाह ताला ने अपने महबूब की सीरत का महफूज रखा। अब हमारे ज़िम्मे क्या लगाया गया? हमारे ज़िम्मे लगाया गया हुजूर का जिक्र करना। और किस तरह जिक्र करना कि फरमाया तुम एक बार दरूद पढ़ोगे ना, एक बार, तो तुम्हारा रब 10 रहमतों का नुज़ूल कर दे। अच्छा एक बात और अर्ज़ करूँ यहाँ आपको, हमारे अब जो फ़ज़ाइल की चीज़ें हैं वो वैसे ही लोग बयान नहीं करते और सुनी नहीं जाती, इसलिए कि बयान तो होगा नुक्ता,
मैं नुक्ता देने लगा हूँ, बल्कि पूरा माहौल बनाते हैं। कहते हैं अब तो मेरा तो उस जमात से ताल्लुक़ है जिसका नकीब भी शहनशाह नकाबत होता है। तो यानी जब वो भी बादशाही होगा तो आप बात किससे कर सकेंगे? शहनशाह को तो हाथ लगाते बंदा डरता है ना। तो बाद अब बाप मुलाजा करना पड़ता है शहनशाह को कहने के लिए कि मेहरबानी कर, तू दे दे टाइम। अब चूँकि शहनशाह है तो चलो कोई फ़कीर भी आया बैठा है, उसका भी तो ध्यान कर। तो मैं जो बात अर्ज़ करने लगा उस पर आप गौर फरमाएंगे। ज़िक्र महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुज़ूर के ज़िक्र में जितनी चीज़ें हमारे यहाँ फ़ज़ाइल की चीज़ें नहीं बयान होती। यानी अगर आपके मौलाना साहब जुमे वाले दिन ये बात बयान करें, मैं अपनी मस्जिद में जुमे वाले दिन बयान करूं कि एक बार दुरूद पढ़ा जाएगा तो इस पर 10 नेकियां मिलेंगी, तो अब ये तो लोग कहते हैं कि तो कोई नुक्ता नहीं बयान किया, इसका तो हमें पहले भी पता था। आप मेरी बात को समझे मैं क्या अर्ज़ करना चाहता हूँ। उसका आप ये मौलाना साहब तो नकल कर रहे हैं, आप इसको समझें। ये मौलाना तो इसको सिर्फ नकल कर रहे हैं। ये आपने कैसे कह दिया कि मैंने पहले भी सुना हुआ है? ये मौलाना ने सिर्फ नकल किया है, ये बात मौलाना की नहीं, ये बात मदीने वाले रसूल की है। आपको इस जाविये से सुनना है, इस जाविये से सुनना है। उन्हीं की महफिल सवारता हूँ, चराग मेरा है रात उनकी, और उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, ज़ुबान मेरी है बात उनकी। आप हुजूर की हर बात को कबूल करेंगे, हर बात। हमारे यहाँ ये हुआ है कि कुछ इस तरह का माहौल इस्लाम के साथ बनाया गया, माज़अल्लाह, जिस तरह का यूरोप से लोग पढ़ के आए थे ना, कि पंडित का, जोगी का माज़अल्लाह कोई काम नहीं कि वो सियासत की बात करे, वो तिजारत की बात करे, उसको गार में बंद कर दो, कभी को दुआ शुआ करानी हुई तो उससे करा लेंगे, बाकी उसका ताल्लुक़ कोई नहीं। अब हमने क्या किया है? हमने ये किया है कि ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह पाबंद करना शुरू कर दिया मस्जिद के अंदर, मस्जिद में और महफिल मिलाद में और मखसूस लोगों में, यानी मखसूस लोगों में। और ज़िक्र करने वाले भी कई मेरी तरह के ऐसे हैं जो मखसूस लोगों में ज़िक्र करना पसंद करते हैं। यानी आप कह दें ना किसी जगह वलीमा हो रहा है तो किसी नात खां से कह दें, सब की बात नहीं करता, इल्ला माशाअल्लाह। आप कहें जनाब नात पढ़ो तो कहता है यहाँ मौका नहीं, यानी ये मौका नहीं। तो मैं कहता हूँ ज़िक्र रसूल का भी मौका होता है। ये क्या बात हुई आपने? अल्लाह अल्लाह करने का भी मौका होता है। आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुकरतम व असीला। ये तो तुमने हर वक्त करना है, सुबह शाम करना है, इसके लिए भी तुम्हें मौके की तलाश है। तो हम ये करते हैं कि हम उसको मस्जिद के साथ पाबंद करते हैं। ये तरीका हमारा दुरुस्त, यानी अगर कोई मौलाना साहब मिल जाएं तो चलो जी को नात सुनाओ, ठीक हो गया। तो जब आप बच्चे के दिन तय करने बैठे थे, उस वक़्त भी हुज़ूर के ग़ुलाम है कि नहीं? तो उस वक़्त भी बुलाए ना किसी मौलाना को, कहें सुनाए ज़रा इस मौके पर मेरे नबी का क्या हुक्म है। ये भी ज़िक्र रसूल है, इस पर भी तवज्जो करें। हर मौके पर, यानी हर मौके पर। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ना जा रहे थे, बरादरी के लोगों ने मीटिंग में बुलाया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तहमद और ये तुम्हारा जो पजामा है ना, ये टखनों से नीचा तकब्बुर के तौर पर नहीं होना चाहिए। अगर तकब्बुर की वजह से कुछ लोग ना, आप तो खैर शहर में रहते हैं, मैं पेंडू हूँ, तो मैंने देखा है कि वो जो पुराने ज़माने में लोग होते थे ना, तो वो जब तहमद पहनते थे तो वो नीचे करके बांधते थे। कई दफ़ा तो वो ज़मीन से ना घसीटता जाता था, मट्टी भी साथ। ये तकब्बुर की, कपड़ा महंगा था, आपको पता है वहाँ अरब शरीफ में तो कफन के लिए लोगों को कपड़ा नहीं मिल रहा था, महंगा था। तो जो चौधरी बंदा होता था मालदार, वो ज़रा लंबा कुर्ता पहनता था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया जिसने तकब्बुर के तौर पर ये काम किया, उसका उतना कपड़ा ये ना समझे मेरे वजूद पे है, वो उतना कपड़ा जहन्नुम में है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मालदार आदमी है, बरादरी की मीटिंग में तशरीफ़ ले जा रहे थे, लेकिन थोड़ा पजामा ऊंचा था, तामर ज़रा ऊंचा था। आपका एक अजीज़ मिल गया तो कहने लगा, उस्मान मीटिंग में जा रहे हो यार, मसला बरादरी का है, यानी ज़िक्र रसूल सिर्फ अहले मिलाद तक महदूद नहीं, सिर्फ रबीउल अव्वल शरीफ तक महदूद नहीं। उन्होंने कहा जनाब अब बात आ गई है बरादरी की। वो बात ठीक है कि आपके महबूब ने मना फरमाया है कि टखनों से ऊंचा रहना चाहिए, पर बरादरी की मीटिंग है और शरीक जमा होंगे और रकीब जमा होंगे, और वो कहेंगे कि देखो उस्मान अब कंजूसी करने लग गया है, थोड़ा कपड़ा ख़रीदता है, तो लिहाजा ठीक है बाहर निकलोगे ना जब,
मेरी बात की समझ आ रही है कि नहीं? मैं क्या करूं, मैं किस तरह ये बताऊं आपको कि बहुत सारे दीनदारों का पता ही तब चलता है जब उनके घर में शादी होती है। दीनदारी का पता ही तब चलता है जब घर के अंदर सारी बरादरी जमा होती है। इश्क रसूल तो उस दिन समझ में आता है। मस्जिद में तो सारे ही आशिक रसूल हैं। इश्क का पता तो तब चलेगा जब दुकानदारी करेंगे। इश्क का पता तब चलेगा जब लेन देन करेंगे। इश्क का पता तब चलेगा जब ध्यानतदारी का मुजाहरा करेंगे। तो फरमाया कि मैं, आप गौर करेंगे जी मेरी बात पर। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगे कि फ़िलहाल आप कपड़ा नीचा कर लें, बरादरी की मीटिंग में जाएं और वहाँ से जब लौट आए ना तो फिर आप बेशक जो मर्ज़ी कीजिएगा, वरना वो लोग ताना देंगे। तो ये बात अब हमारे बच्चे भी हमें कह देते हैं कि ज़माना बदल गया जी, थोड़ा सा कर लें, कोई निजी दुनियादारी भी रखनी पड़ती है। ये सारे मशवरे मिलते हैं। जब हज़रत उस्मान गनी से कहा ना तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, फिर खुलते हैं ग़ुलामों पर इसरार शहनशाही। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, क्या कहा तुमने, बरादरी की मीटिंग है और बरादरी मुझे ताना देगी? आप फरमाने लगे, सुन, मुझे तुम्हारी बरादरी की ज़रूरत नहीं, मुझे मदीने वाले रसूल की ज़रूरत है, मुझे अपने नबी की हाजत है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं। और फिर मानने लगे, सुन, तुमने तो बुलाया है तो मैं आ गया हूँ, वरना अगर तुमने मेरी बरादरी देखनी है तो वो देख, काले रंग वाला हबशी गुलाम जा रहा है, वो मेरी बरादरी है, वो मेरा कबीला है, इसलिए कि मेरे नबी का कलमा पढ़ता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि हमने ना, और आपने नाराज़ नहीं होना, अब तो जिक्र करने वाला, अब तो इश्क भी लोगों का खुला डुला है, यानी इश्क भी मर्जी का है, इश्क पाबंदी नहीं। हालांकि जो आशिक होता है वो हमेशा अपने माशूक का पाबंद होता है। कोई नहीं समझ आई आपको मेरी बात? अगर वो उसका पाबंद नहीं होगा तो वो आशिक रहेगा ही नहीं। अगर उसे तंग करेगा तो वो आशिक रह सकता नहीं। आप मेरी बात को समझें, माशूक का आशिक हमेशा पाबंद होता है। आप पढ़ लें, आप देख लें, सारी दास्तान इश्क, दीनी दुनियावी हकीकी मजाजी सारी खोल लें। जो माशूक ने कहा आशिक ने वही किया, जो उसने कहा उसने किया। ये बड़े अजीब किस्म के आजकल आशिक पैदा हुए हैं। ये एक तो अपनी मर्ज़ी की लाइटिंग करते हैं, उलमा से नहीं पूछते, जिस चौक में दिल करता है मॉडल बना देते हैं, ये भी नहीं पूछते कि यहाँ बनाना था कि नहीं। और फिर इश्क करते हैं नबी पाक से। और हाल ये है कि रात को औरतों को लेके जाते हैं मॉडल दिखाने के लिए, औरतों को। वो मकाम जो मकाम में खौफ है, जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सख्त ताकीद कर दी कि ये काम करने की तुम्हें इजाज़त नहीं। फरमाया, ये जो तुम्हारा बुरी नज़र से किसी को देखना, ये तो शैतान के तीरों में से एक तीर है, उसके वारों में से एक वार है। ये तूने किस किस्म का इश्क किया है कि तुम माशूक की मर्ज़ी के ख़िलाफ़। दाता गांजी बख्श अली अजमेरी दाता साहब ने लिखा है, फरमाते हैं कि ये जो होता है ना महबूब, इस पर गुस्सा नहीं आता बंदे को। यानी बंदा ये नहीं कहता कि जो मेरा महबूब है इसने काम सही नहीं किया। महबूब होता है, उस पर गुस्सा, वो सख्त बात भी कर दे तो महबूब पर गुस्सा नहीं आता। और आपने बतौर दलील के हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की बात लिखी है। वो कहते हैं कि मैं एक औरत पर आशिक हो गया था, तो मैं उसके महल्ले में जाके शाह की नमाज़ पढ़ता था, तो अगर कारी साहब नमाज लंबी कर देते तो मुझे नाराज़गी होती दिल में। नौजवान था, अभी चीज़ों का पता नहीं था। कहते मैं रात को जाता और सारी रात घूमता, तो वो चंद लम्हों के लिए छत पे आती, वापस लौट आता। एक रात में गया, कारी साहब ने नमाज लंबी कर दी, मुझे थोड़ी दुश्वारी हुई, उसके घर गया। ये थोड़ा सा इसको समझिएगा चीज़ को। कहते हैं सारी रात में उसके घर के चक्कर लगाता रहा। ठंड की रात थी और सारी बीत गई, वक्त का भी पता ना चला। वो सहरी के वक्त छत पे आई और आके कहने लगी, घर में कुछ मेहमान हैं, कोई मजबूरी है, आज कोई बात नहीं हो सकती। कहते हैं कि उसने जब कहा ना, तो मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूर वो बीबी लगी। यानी मैंने ये नहीं कहा कि बहाना कर रही है, मैंने ये नहीं कहा कि झूठ बोल रही है, चूँकि प्यार था ना, मैंने ये कहा ही नहीं। मुझे प्यार था, मैंने कहा कि बेचारी मजबूर है, देखो फिर भी 1-2 मिनट के लिए सही आई तो है ना। फरमाते हैं जब मैं वहाँ से लौट रहा था तो इमाम मुअज्जन फ़जर की अज़ान दे रहा था,
तो मेरे अंदर से आवाज़ आई, अब्दुल्ला अगर बीबी के लिए सारी रात खड़ा रह सकता है तो तू रब रसूल के लिए भी खड़ा रह सकता है, अल्लाह रसूल के लिए भी तो खड़ा रह सकता है। फिर तुझे कोई सख्त हुक्म दिया जाएगा दीन का तो तुझे कोई गुस्सा, इसलिए कि तू प्यार करता है। प्यार करने वाले गुस्सा करते, उन्हें कोई नाराज़गी होती। तो फरमाने लगे कि फिर मैंने तौबा कर ली और मैंने कहा कि यहाँ इन रस्तों में और इस राह में जो अपना अब ज़ाया करना है तो वहाँ ना ज़ाया करूँ जहाँ एक लम्हा भी दिया जाए तो अल्लाह ताला मेराज जितनी इज़्ज़त अता फरमा देता है। तो मेरे भाई आपने गौर करना है, हमें मिलाद हो, कोई महफिल हो, कोई शादी हो, कोई निकाह हो, हम और फिर जो माशूक होते हैं वो इस तरह के नहीं होते कि सवेरे इश्क करें और शाम को भूल जाए, शाम इश्क करें और सवेरे। एक किस किस्म का आशिक है, इसने तो दावा ही सही नहीं किया। हमने क्या करना है, हमने ज़िक्र मुस्तफ़ा हर मौके पर करना है और हर जगह पे करना है। और कोई ज़िक्र में कोई बात मुश्किल आ जाए, कोई अहकाम अल्लाह रसूल की बज़ाहिर मुश्किल भी नज़र आए तो हमने इसलिए कबूल करना है कि जो माशूक होता है उसकी हर बात मानी जाती है, उसकी हर बात को कबूल। और फिर बहस भी नहीं करनी। मुझे आजकल परेशानी बड़ी है, मैं छोटा आदमी हूँ, मैं तो किसी आलिम को, किसी वाइस को, किसी को कुछ कह भी नहीं सकता, लेकिन मुझे बड़ी परेशानी है। जिस तरह कभी गुमसान का रन पड़ता था ना जंगों में, गुमसान का रन ये होता था कि पता ही नहीं चल रहा कौन कहाँ है, कहाँ लड़ाई है, पता ही कोई नहीं क्या हाल। अब हमारे ना मीडिया पे पता ही कोई नहीं कोई क्या कर रहा है, कौन सही है कौन गलत है, कौन किसको कुछ कह रहा है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या बन गया और हर चीज़ हमने उलझा के रख दी। यानी अहले हक के अंदर भी इस अंदाज में बात होती है कि बेचारे मेरी तरह के लोग उलझ जाते हैं कि पता नहीं ठीक कौन है, ये भी या रसूलुल्लाह कहने वाला है, ये भी या रसूलुल्लाह कहने वाला है, ये भी बहुत बड़ी हस्ती कहलाता है, ये भी उलझा दिया। और ज़िम्मेदार लोगों से मैं अपील करता हूँ कि बहस के दरवाज़े कम से कम खोलें, मेहरबानी फरमाएं। जहाँ तक हो सकता है कम अज़ कम अहले खैर तो नेकी करें, यहाँ तो कोई इज्तिमाइयत का है। और आप हज़रात से भी मेरी गुजारिश है, बहस ना करें, ग़ुलाम बहस नहीं करते। जो ग़ुलाम होते हैं वो बहस नहीं करते, ग़ुलामों का काम बहस करना नहीं, ग़ुलामी करना है। ये मिलाद आ गया है ना जी, जिसकी सारी नस्लें पीछे से मिलाद मनाती आ रही हैं ना, वो भी किसी मौलवी की तकरीर सुन के आ जाएगा सवेरे, कहा जी फ़लाना कह रहा था जायज़ नहीं। तो मैं कहता हूँ कितने साल हो गए मनाते हुए, उलमा को दलीलें देते हुए, किताबें लिखते हुए, आप अभी तक। और ये नहीं मसला कि बंदा मुतमईन नहीं, ये वैसे हमारा मिजाज है बहस का, पता भी है। दलील ज़िक्र कर दी गई जुमे वाले दिन, ज़िक्र कर दी गई महफ़िल में, दलील हम तक पहुँच गई। हमारा मिजाज है थोड़ा सा ना, थोड़ा बहस में जाने का। इस मिजाज को बदलें। अब मैं तो नहीं बताता, मुझसे बहुत सारे लोग अपने आके जब पूछते हैं ना जी मिलाद जायज़ है कि नहीं, तो मैं कहता हूँ सालों बीत गए तुम्हें बताते हुए। अब ये ना पूछा करो जायज़ है कि नहीं, अब ये पूछा करो कि मिलाद की झंडियाँ वज़ू करके लगानी चाहिए कि बग़ैर वज़ू के भी लग जाते। अब हद हो गई, सारी ज़िंदगी यही पूछना है तुमने। अब तो मसले तय हो गए, अब तो ज़माना बीत गया, यही सवाल करोगे अब सारी ज़िंदगी। अब थोड़ा आगे बढ़ो, अब थोड़ा ज़ौक़ बनाओ, अब तुम्हारी कैफियत बदलनी चाहिए। बहस से बचें, ग़ुलाम बहस नहीं करते। ग़ुलाम तो चुप करके बात मानते हैं, बहस तो करते हैं बराबर के लोग, ग़ुलाम बहस कोई नहीं। समझ आइए आपको मेरी बात, दो बंदे बराबर की हो ना, स्टेटस एक हो, तालीम एक हो, वो बहस करते हैं, ग़ुलाम बहस नहीं करते। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने एक ग़ुलाम खरीद के लाए, तो इमाम साहब रहमत मुझे दे दें जी। इमाम साहब जब ग़ुलाम ख़रीद लाए तो ख़रीद करके ना, तो आप उसे घर लाए तो फरमाने लगे तेरा नाम क्या है? वो कहने लगा हुज़ूर ग़ुलामों का नाम नहीं होता, आप किसी और को भी आवाज़ देंगे तो मैं समझूंगा मुझे ही बुला रहे हैं। तो आप फरमाने लगे अच्छा। फरमाते हैं उसकी पहली बात नहीं ना मेरी तबीयत में एक अजीब सा ठहराव पैदा कर दिया। मैंने उससे पूछा तू खाएगा क्या? कहने लगा हुज़ूर ग़ुलामों के नखरे नहीं होते। और बाबा बुल्ले शाह साहब कहते हैं कि हम कुत्ते के मालिक होते हैं और कुत्ते को ना एक रोटी डालते हैं, दूसरी मांगे तो कई दफ़ा जूता भी मार देते हैं। हम सो जाते हैं, वो सारी रात पहरा देता है। हम एसी के नीचे, पंखे के नीचे होते हैं, लेकिन वो सुबह जाके ना तो किसी दरख्त के नीचे, रुख के नीचे सोता है। फरमाते हैं जिसका तू मालिक है उसकी ड्यूटी देख और अपना इनाम देख, एक रोटी। और फरमाने लगे जो तेरा मालिक है
अब शेर सुने, अब आपको समझ आएगी कि सूफी बताता क्या है। बाबा साहब फरमाने लगे, राती जागे तो शेख सदावें, राती जाग दे कुत्ते तैथू उत्ते। लफ्ज़ सादे हैं पर पीछे बोलने वाला चूँकि अल्लाह का मुक़र्रब है तो तासीर देखी कितनी है। फरमाने लगे तो राती जागे शेख सदावें, राती जाग दे कुत्ते तैथू उत्ते, एक बुरकी दा कदर पछाण भावें मालिक हों वन सुत्ते। तैथू उत्ते ओए रुखा सुखा खा, दिने जा रुखां विच सुत्ते। तैथू उत्ते उठ बुलिया, चल यार मना लै नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते। उठ बुलिया चल यार मना लै नहीं तो फिर बाजी लै गए। तू देखना कि वो अल्लाह तेरे ऊपर कितनी नेमतें करता है और तू कहता है मेरी फजर में आँख नहीं खुलती। तो मैं दोस्तों से कहता हूँ नमाज कुर्बानी वाली तो है ही फजर, तो अगर तेरी वहाँ नहीं खुलती तो फिर तू कुर्बानी क्या देता है नमाज के लिए। बाकी तो नमाजें वैसे ही चलते फिरती आ जाती हैं दिन में, जो उठ के बिस्तर छोड़ के नींद छोड़ के पढ़नी वो है ही फजर। तो अगर वही नहीं तुझसे पढ़ी गई तो फिर तूने कमाल क्या किया है। और मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये भी बहुत बड़ा बहाना है कि मेरी आँख नहीं खुलती। मेरा एक संगी सऊदी अरब में रहता है, तो मैं जब भी उससे मिलता मैं उससे यही पूछता फ़जर पढ़ते हो? कहता है हज़रत जी दुआ करें। अब ये भी बड़ा मसला है, तनख्वाह लेने जाना हो तो लोग दुआ नहीं कराते, फटाफट बैंक पहुंच जाते हैं, लेकिन नमाज के लिए दुआ कराते हैं। वहाँ कोई तवीज़ याद नहीं आता, कोई नहीं कहता मेरा आज तनख्वाह लेने जाने को दिल नहीं कर रहा। कभी कहा है किसी ने एक को तवीज़ दे दें, फटाफट चले जाएंगे। नमाज के लिए तवीज़ लेते हैं, दुआ करें जी। तो जिस दिन उसकी वापसी थी वो मुझे मिलने आया, कहने लगा सवेरे फ़्लाइट है तो मैं रात को मिल लूँ। मैंने कहा कितने बजे है? मैंने कहा 4 बजे की। तो मैंने कहा तेरी तो रह जाएगी, तेरी तो आँख ही नहीं खुलती। चुप कर गया। कहने लगा जी नहीं, वो 50-55 हज़ार रुपया भरा हुआ है, आज तो लगनी नहीं सारी रात। ये हंसाने के लिए नहीं, ये समझाने के लिए। तो मैंने उसे कहा यार अजीब बात है ना, 50,000 के लिए तू रात बेदार रह लेता है तो अपने रब के लिए क्यों नहीं बेदार रहता? बात को समझे। मेरे रब ने शिकवा किया, फरमाया लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की जिस तरह करनी चाहिए, कदर नहीं की। तू समझा ही नहीं यार, तो ख्याल ही नहीं आया। ये मैंने इस जुमे दोस्तों से कहा है। मैंने कहा तुम कहते हो कि जिक्र के लिए टाइम नहीं मिला, और जिसे सिगरेट की आदत हो ना, वो महफिल छोड़ के कहता है 5 मिनट आया, मुसीबत बनी होती है उसकी जान को, ढूंढता फिरता है अच्छी महफिल में बैठा हो। सिगरेट वाला जाके किसी कोने में अपने मन की प्यास बुझाता है, तू तो दरूदो सलाम वाला है और तुझे प्यास ही नहीं लगी दरूद शरीफ की, ये तड़प ही नहीं हुई अल्लाह के जिक्र की, तूने मिजाज ही नहीं बनाया। बस चूँकि बात ख़त्म करनी है, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल कहते, मैंने उससे पूछा तेरा नाम? कहने लगा हुजूर ग़ुलामों का नाम नहीं होता, आप किसी और को भी आवाज़ देंगे तो मैं समझूंगा मुझे ही बुला रहे हैं। फरमाया खाएगा क्या? कहने लगा हुजूर ग़ुलाम के नखरे नहीं होते, आप जो खिलाएंगे मैं चुप करके खा लूँगा। इमाम साहब फरमाते हैं मुझे वजद हो गया उसकी बातों से। मैंने कहा कमरा पहचान ले कहाँ रहेगा? कहने लगा हुजूर फिर आपने कहा ग़ुलामों की मर्ज़ी नहीं होती, आप इशारा करें यहाँ सो जा, मैं चुप करके सो जाऊँगा। हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहाँ तेरी झलक देखी वहीं डूब गए, आप हुक्म करें मैं सो जाऊँगा। तो इमाम साहब फरमाते हैं उठ यार मेरे सीने से लग और जा, तू आज़ाद है, तू ग़ुलाम नहीं, तू तो आका बनने के काबिल। तो मेरी अर्ज़ सुने, मेरी अर्ज़ सुने। ये मिलाद शरीफ का महीना आया, मेहरबानी फरमाएं आप हज़रात थोड़ा ज़ौक़ पैदा करें। एक तो मिलाद सारा दुरूद शरीफ पढ़ के गुजारें, और महफ़िल मिलाद भी करें तो बड़े ज़ौक़ से करें। यानी मुझे कुछ लोगों को टाइम देने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ होता है। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी तबीयत, हालांकि वो सूफ़ी दरवेश आलिम मौलवी नहीं होते, पर उनकी तबीयत, यानी कई दफ़ा कुछ लोग आते हैं कहते हैं पीर साहब मैं ना छोटा सा काम करता हूँ और मैं हर महीने ना 2-4 हज़ार रुपया बचाता हूँ और मैं फिर ना साल के बाद अपने नबी का मिलाद मनाता हूँ। आप यकीन करें कि वो ना एक अजीब सा ज़ौक़ महसूस होता है कि यार कमाल नहीं हो गई। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो गाड़ियाँ खड़ी करेंगे, कहेंगे मिलाद का चंदा दो, गाड़ियाँ, ये ना करें, ये नहीं करें, इसलिए कि हमने तो बड़े अरसे से बताया है कि हम नबी पाक के नाम का खाते हैं। तो सारा साल हुजूर के नाम का खाना और मिलाद को भिखारी बना देना, 5-5 रुपये इकट्ठे करना, जाने भी कुर्बान हुजूर के मिलाद के लिए। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि कौम से कहना ही ना पड़े, वो खुद आए कि जनाब ये हमारा हिस्सा लें, हुजूर का मिलाद आ गया है, बताएं कहाँ इसको लगाना है। पहली बात ये।
खूब ज़ौक़ से महफ़िल मिलाद करें और उसमें दुरूद शरीफ पढ़ें, उसमें हुजूर के फ़ज़ाइल सुने, कमालात सुने। कोई बहुत बड़ा ज़बरदस्त ख़तीब बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो इमाम साहब हैं, कोई तालिब इल्म दीन का, किसी मदरसे का, और तालिब इल्मों की वैसे भी हौसला अफजाई हो जाएगी अगर आप ये नेकी करेंगे तो उसको बुलाएं, उसे कहें यार तुझे जो भी हुजूर की फजीलत आती है तू सुना, और जिस रंग में सुना सकता है सुना, हमें क्या लगे, हमने तो महबूब की बात सुननी है। तो आप सहीउल अकीदा लोगों को दावत दें और मिलाद शरीफ की बज़्म करें। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि मिलाद का लंगर छतों से नहीं फेंकना। दोस्तों की दावत करते हो तो शापर छत से फेंकते हो, ये तेरी दावत पकाई है तो ये ले, तो ये तो मदीने वाले के नाम की दावत है। कम से कम प्लेट में रख के खाना खिला दें। और मेरी गुजारिश है, कुछ सहाबा ना जिहाद पे जाते थे तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके घरों पे जाके दस्तक देते थे, फरमाते थे कोई काम है तो बताओ मैं तुम्हारा कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे गरीब लोग जो गुरबा हैं, अगर उनको थोड़ा सा वक़ार मिल जाए। मैं क्या करूं कि मेरी महफ़िल मिलाद की सदारत भी वो करता है जिसने 50,000 महफ़िल में दिया हो, और यहाँ ऐलान होता है स्पीकर से फ़लाने साहब आगे आ जाए, फ़लाने साहब, यानी सियासतदान तो पहले ही अहमियत नहीं दे रहे थे माड़े बंदे को, तो अब महफ़िल मिलाद में भी वो फ़ारग हो गया। फ्रंट सीट पे वो बैठेंगे जिनके हाथों में नोटों की दथी है, वो ज़रा अगली सीटों में बैठेंगे, उनको फिर इश्क़ रसूल की डिग्रियाँ मिलेंगी। तो मेरी गुजारिश है कम से कम जो आदमी आपने देखा है कि 30 साल हो गए मस्जिद खोलता है, सफाई करता है, और बेचारे की फ़ोटो भी कभी नहीं आई और मस्जिदों में ड्यूटी करता है, तो मेहरबानी करें उसको भी कभी फ्रंट सीट पे बिठाएं। महफ़िल मिलाद गुरबा को ज़रा आगे बिठा के खाना खिलाएं, उनके साथ ज़रा प्यार करें, उन्हें ज़रा तवज्जो दें। वो पूछें क्या हुआ है तो उन्हें कहें कि हुजूर का मिलाद आया है। और महफ़िल मिलाद का को मकसूद ही गरीब की बात करना है। ये बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मिलाद शरीफ ना करो, गरीबों को दे दो, तो मैं उनसे भी अक्सर कहा करता हूँ कि यार आप गलत फहमी का शिकार हैं। देखो यही तो वो महफ़िल है जहाँ बात ही गरीबों की होती है। कोई भी ख़तीब छोटे से छोटा जब मिलाद का जिक्र छेड़ता है तो वो कहता है नबी पाक गरीबों के गरीब नवाज बन के आए, तो यही तो गरीब परवरी का जिक्र होता है। तो ये महफ़िल बंद कराने का आपका मकसूद गरीब के हुकूक पामाल करने वाली बात, तो यही तो जिक्र होता है। तो मेहरबानी फरमाएं इस पर एक तवज्जो दें। एक गुजारिश मेरी और है आपसे, आपको पता है कि मिलाद शरीफ में गरीबों का भी जिक्र होता है और बेटियों का भी बड़ा ही जिक्र होता है। यानी बार बार कहा जाता है कि हुजूर के आने से पहले बेटियां जिंदा दफन होती थी। सुनते हो ना ये बात? आज भी थोड़ी सी ज़्यादती बेटियों के साथ होती है, हिस्सा नहीं देते अब्बा जी बेटी को, बड़ा जुल्म करते हैं और ब्लैकमेल किया जाता है। बहुत सारी जगहों पे तो पहले ही लिखवा लेते हैं, शादी से पहले ब्लैकमेल करते हैं, कहते हैं मेरा मरे का मुंह ना देखना। तो मेरा ख्याल है इतना जालिम आदमी जो बेटी का हक मार के बैठ जाए उसका मुंह वैसे भी नहीं देखना चाहिए, तो ज़रूरी है उसका मुंह देखना जिसने हक मार लिया और इस तरह मारा ब्लैकमेल करके। तो मेरा ख्याल है कि इस महफ़िल मिलाद पे ज़रा ये वाली तहरीक भी पुरजोर करें, और बेटी का हक सिर्फ उसने नहीं देना जिसकी 4 मुरब्बे ज़मीन है, 5 मरले के घर में भी बेटी का हक होता है, उसका वहाँ भी हक होता है। रब्बा कहता है तेरी शादी कर दी थी तो बेटे को कारोबार नहीं शुरू करा के दिया जो उसने ज़ाया किया था, फिर दोबारा कराया, फिर तीसरा कराया, फिर बाहर भेजा तो वहाँ से भी आ गया, वो जितने मर्जी ज़ाया कर दे। तो अब्बा जी गिनते ही नहीं और बेटी बेचारी का हक मार के बैठ जाते हैं। तो इस पर थोड़ी तवज्जो करनी है आप। और भाइयों से मैंने गुजारिश करनी है, भाइयों से, वो भाई जिनको यारों के साथ गप्पे मारने के लिए बैलेंस मिल जाता है और रोटी खानी हो ना कि चलो आज लाहौर चलते हैं खाना खाने, तो उन्हें गाड़ी भी मिल जाती है, दोस्त भी मिल जाते हैं, लेकिन बहन बेचारी इंतज़ार करती रहती है। वो कहती है चलो एक फ़ोन ही कभी कर दे, कभी आ ही जाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि बीवी को 1 लाख रुपया दोगे ना छोटी ईद पे शॉपिंग करने के लिए, तो कहेगी तूने को नोखे नहीं दिए, सारा ज़माना ही देता है, लेकिन पुराना सूट दे आओ बहन को जाके, पुराना, तो सारे मोहल्ले की बीवियों को बताएगी मेरा भाई बड़ा अच्छा है, हर ईद पे आता है। तो हमारे लिए सब ईदों से बड़ी ईद ईद मिलादुन नबी है। तो कोशिश करेंगे भाई कि चलो इस ईद पे 12 से पहले पहले बहन को मिल के आएँ, जाके करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। चले आप हाथ खड़े ना करें, आप अपने दिल से वादा करें, मेरे साथ ना करें,
थोड़ा सा मिलें, बेटियों को मिलें, इनके सरों पर ना थोड़ा दस्ते शफ़क़त रखें, थोड़ा इनसे प्यार करें और थोड़ी मोहब्बत करें। और जो हमारे घर आई है वो भी किसी की बेटी है, इस तरह करें कि 12 रबीउल अव्वल से पहले पहले इतनी नेकी करें कि उनकी भी थोड़ी थोड़ी कोताहियाँ माफ़ करें। चले इतना ही कह दें कि रबीउल अव्वल शरीफ आया है तो थोड़ा माफ़ करें, थोड़ा दरगुजर करें। औरत बेचारी की अकल आदी होती है, वो कुछ काम सही करना भी चाहे तो चूँकि उसका शऊर ही इतना है, थोड़ा दरगुजर वाला मामला। जो मियाँ साहब ने हर वक्त डंडा पकड़ा हुआ ना, उससे भी ख़राबी हो रही, थोड़ा दरगुजर वाला मामला। ये 12 रबीउल अव्वल तक ना तबीयत को ठंडा रखें, ज़ौक़। और मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि मिलाद तो एक ज़ौक़ का नाम है, आपका ज़ौक़ हो, यानी बेटे की शादी हो तो अब्बा देखने वाला होता है, यानी मुफ्त में ही उसे लगता है कि पता नहीं आज क्या है, उसका बस नहीं चलता, वरना ज़मीन पे पैर न रखे, फ़िज़ा में रखे। तो मुझे एक दोस्त ने कहा, मैं यकम रबीउल अव्वल को ना लाइटें लगवा देता हूँ मस्जिद पे और अपने मकान के छत पे भी। तो मुझे एक साहब ने कहा कि यकम को ही लगवा दी हैं। और मैंने कहा मेरे जैसे बंदे तो सलाम किसी ने नहीं लेनी थी। तो ये करम हुजूर का जब से हुआ है ना, मेरा बस नहीं चलता, मैं तो तारे तोड़ के मस्जिद पे लगवा दूँ मिलाद के बाद, कि बस नहीं। तो ज़ौक़ आप बनाएंगे तो फिर आपको मिलाद शरीफ करने का मज़ा आएगा। एक बात आखिर में मेरी सुने और मैं अपनी बात को समेटूँ। देखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी शानें हैं, पर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिस शान का बार बार इजहार किया ना, वो ये है कि वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीर। हुजूर ना दाइये इलल्लाह बन के आए। आजकल एक और बड़ी अजीब बीमारी शुरू हुई है, कुछ ये अनपढ़ किस्म के पीर हज़रात इल्ला माशाअल्लाह, और कुछ कवाल और कुछ अदीब और कुछ शायर और अब कुछ सियासतदान भी, उन्होंने एक नई बहस छेड़ी है कि जी सारे रूप अल्लाह के ही हैं, और जो जिसको भी पुकारता है किसी न किसी रंग में अल्लाह को ही पुकारता है। सुनते हैं आप भी ये बातें कि सारे रूप, आप मेरी बात को समझ लें और अच्छी तरह समझ लें। अगर सारे रूप अल्लाह के ही थे और पुकारने वाले अल्लाह को ही पुकार रहे थे, तो फिर नबी पाक ने बुतों के ख़िलाफ़ जिहाद क्यों किया? पुकार तो वो भी किसी को रहे थे ना। खालिस तौहीद इस्लाम का मिजाज है। और ये जो कच्चे पक्के नज़रियात है ना कि बाबा कह गया था तो तवीज़ आ गए, तो ये हम तो कायल हैं तवीज़ों के, मैं भी लिख के देता हूँ, लेकिन खुदारा आप अपने नज़रियात को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़रियात की हिफाजत पर बड़ा इसरार करते, ज़ोर देते। हुजूर के साहिबजादे का विसाल हुआ तो उसी दिन चाँद ग्रहण हो, सूरज ग्रहण हो गया। ये मुस्लिम शरीफ है। तो कुछ लोगों ने कहा कि आज हुजूर का बेटा गया है तो सूरज को भी ग्रहण लग गया। बड़ी तकलीफ़ थी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़ाहिर आँखों में आंसू थे, लेकिन इसके बावजूद हुजूर ने लोगों को मस्जिद में जमा फरमाया और जमा करके फरमाया, मियाँ ये सूरज ग्रहण का ताल्लुक़ किसी की मौत से नहीं होता, ये तो अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। अक़ायद की हिफाजत। हज़रत आयशा कहती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ को बंदा अगर ज़्यादती करता तो हुजूर माफ़ कर देते, लेकिन अगर कोई दीन की हद तोड़ता तो हुजूर जलाल फरमाते। हुजूर दाइये इलल्लाह। हमने क्या करना है? हमने गौर करना है कि हमारे घरों में, घरों से बाहर जो हुदूदुल्लाह की तेज़ी से पामाली हो रही, उस पर हमने थोड़ा थोड़ा अपने आप को खड़ा करना है। यार अपने अब्बा के लिए किसी से नाराज़ हो जाते हो तो दीन के लिए भी नाराज़ हो के देखो, कभी थोड़ा सा दीन। और बुग़्ज़ रखना भी दीन है। मन अहब्बा लिल्लाहि व अबग़दा लिल्लाह, सही हदीस में लफ्ज़ हैं कि किसी से मोहब्बत किया कर अल्लाह की रज़ा के लिए, और बुग़्ज़ भी रखा कर अल्लाह की रज़ा के लिए। अदावत रखना भी इस्लाम है, पूरा बाब है बुखारी में, अहब्बु लिल्लाह व अबग़दा लिल्लाह, पूरा बाब है, एक दो हदीस नहीं। तो मेरे भाई थोड़ा थोड़ा हमने, मेरा बात करने का मकसद ये है कि कम अज़ कम आज सवेरे ही जाके कह दें, आज ही घर जाके कह दें कि भाई बग़ैर पर्दे के अब घर से नहीं निकलना, इसलिए कि ये हुदूद हैं जो मेरे नबी ने बयान फरमाई। हुजूर का मिलाद आ गया है, अब मैंने हुजूर का जिक्र करना है तो मुझे पता तो होना चाहिए कि मेरे घर के अंदर भी उसकी कोई पाबंदी हो रही है। थोड़ी सी मेहरबानी करें। दुआ करता हूँ जो मैं कह सका अल्लाह उसे कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू जहाँ हम भूल गए अल्लाह हमसे दरगुज़र फरमाए। आप ये बड़ी मोहब्बत के साथ आप लोग तशरीफ़ लाए हैं। यकीनन बहुत सारे संगी मिलना चाहते हैं, फिर ये होता है कि बूढ़े लोग गिरते हैं, मुश्किल होती। मैंने सुहावे जाना है, अभी आप अंदाज़ा कर लें कि वो सफ़र कैसा है। और फिर कल ज़ोर में मैंने गोजरे भी जाना है। तो पक्के मुसाफिर आदमी को अगर आप खड़ा करना चाहेंगी तो क्या करेगा बेचारा, उसको तो सफ़र करना है।
तो मुझे चूँकि जाना है, आप जब आते हैं और फिर मेरे जैसा आदमी बड़ा परेशान होता है कि यार देखो बुज़ुर्ग आदमी, सफ़ेद दाढ़ी, और तेरी वजह से तकलीफ़ आई, आप मुझे इजाज़त देंगे जाने की। या आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मस्जिद की वैसे भी बेहरमती होती है, और आपको शौक़ हो बड़ा मिलने का तो मसला कोई नहीं, ये 30 मिनट लगते हैं मेरे पास आने में, क्या मसला है जुमेरात को आ जाए।